आपको आम खबर दे बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को तोशाखाना 2 केस में रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। अहम खबर है, तोशाखाना 2 केस का फैसला सामने आ गया है, जिसमें बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। आपको अहम खबर दे, तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म सामने आ गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला तोशाखाना 2 केस के हवाले से सामने आया, जिसमें बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई को तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर कर ली और रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अहम खबर ने आपको बानी पीटीआई के केसेस के हवाले से इब्राहिम अब्बासी मजीद बताएंगे। इब्राहिम, बताएगा बानी पीटीआई को रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई ने जो तोशाखाना 2 केस है उसके अंदर जो है वो जमानत की दरखास्त दायर की थी। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी दरखास्त जमानत जो थी वो खारिज की थी। इससे पहले याद रहे, तोशाखाना 2 केस के अंदर हिबुशा बीवी जो है वो जो कि मरकजी मुलजमा भी हैं इस केस के अंदर, उनको जो है वो जमानत दी जा चुकी है। आज जो है वो बैरिस्टर सलमान सफ्दर जो है अदालत के सामने पेश हुए, उनकी तरफ से दलाइल दिए गए, सारी जो रुदात थी इस केस की वो सारी सुनाई गई। उसके बाद प्रोसिक्यूटर जो थे उनकी तरफ से जो है वो दलाइल दिए गए। 2 हिस्सों में इस केस की जो है वो समाअत हुई। पहले दिन सुबह 10 बजे इस केस की समाअत का आगाज हुआ। उसके बाद 11:30 बजे इसमें वक्फा कर दिया गया था। 11:30 वक्फे के बाद दोबारा डिवीजन बेंच के बाद इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और समाअत हुई। वहाँ पे FIA प्रोसिक्यूटर जो है उनकी तरफ से दलाइल दिए गए। लेकिन आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बहुत सारी अपनी ऑब्जर्वेशन भी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सारा मामला सिर्फ एक शोएब नामी जो है गवाह है उसके ऊपर जो है वो स्टैंड करता है। उसके ऊपर साथ में बड़े बेहतरीन दिमाग से इसमें ये कहा गया अदालत की जानिब से कि जिन कस्टम्स अफसरान ने ड्राइव की जो है वो कीमत लगाई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, जिसके ऊपर FIA प्रोसिक्यूटर की तरफ से कहा गया कि नैब की जानिब से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि इसका मतलब ये है कि हम उनको अच्छा आदमी समझते हैं, जिसके ऊपर अदालत में कह के भी लगे। अलबत्ता अदालत ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई की जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। जी सही, बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई। हमें ये बताइएगा इसके साथ साथ ही इब्राहिम अब्बासी के क्या और कौन कौन से केसेस हैं उनके ऊपर। तोशाखाना 2 केस, इससे पहले तोशाखाना का केस भी उनके ऊपर था, उस केस के हवाले से भी नाजरीन को बताइएगा। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई के ऊपर जितने भी बड़े मुकदमात थे या तो उनकी सजा जो है वो मुअत्तल है, कुछ में बरी हो चुके हैं और कुछ में जमानत में है। इससे पहले साइफर वाला मामला था, साइफर में बानी पीटीआई की जो है वो बरीयत हो चुकी है। तोशाखाना 1 जो मामला है उसकी सजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुअत्तल कर रखी है। इसके साथ साथ इज्जत में निकाह वाला जो मामला था उसमें भी बानी पीटीआई जो है वो बरी हो गए। यही एक बड़ा केस था जिसके अंदर बानी पीटीआई जो है कैद थे, अदालत जेल में मौजूद थे, जिसमें आज उनको जो है वो जमानत मिल गई। इसके साथ साथ जो दीगर केसेज हैं जिसमें 9 मई के मुकदमात हैं और दीगर जो एहतजाज के मुतल्लिक मुकदमात हैं कुछ में बरी हो चुके हैं। लेकिन जो वकला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये कहते हैं, उनकी फैमिली जो है वो ये कहती है कि अब बानी पीटीआई के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं जिसके ऊपर उनको गिरफ्तार किया जा सके। मुमकिन तौर पर उनकी रिहाई जो है वो इस जमानत के बाद मुमकिन हो सकेगी। जी सही, रिहाई तो मुमकिन हो सकेगी। इब्राहिम अब्बासी ये भी बताएगा, उनके अहलिया बुशरा बीबी जो कि इस वक्त जमानत पर हैं, वो भी इस केस में मरकजी वो मुजरिम है। आप बताइएगा कि अभी तक क्या उस हवाले से, उनके केस के हवाले से क्या पेश सामने आई है। जी बिल्कुल, ये सब मामला जो था ये अभी ट्रायल कोर्ट के अंदर जो है ये मामला चल रहा है। जो अडियाला जेल के अंदर इस केस की जो है वो समाअत होनी है, उधर जो है वो बयानात जो है गुआन के वहाँ पे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है इस केस के अंदर कोई फैसला महफूज नहीं किया गया। याद रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही 2 रुकनी बेंच ने जो है वो ट्रायल कोर्ट को इसका फैसला सुनाने से रोक रखा है। अलबत्ता प्रोसीडिंग जो है वो 190 मिलियन पाउंड जो मामला है उसके साथ साथ जो तोशाखाना का जो मामला है ये केसेज जो है वो अडियाला जेल के अंदर चल रहे हैं। तोशाखाना 2 का मामला जो है उसके अंदर समाअतें अभी हो नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मरकजी मुलजमा जो है बुशरा बीबी, उनकी जमानत भी पहले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो दे चुके हैं। अब जो बानी पीटीआई हैं उनको भी आज इसी केस के अंदर जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो जमानत दी है। याद रहे, इससे पहले जब पहली दफा दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी, वहाँ पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि वो पहले खातून सही, साथ रहे इब्राहिम अब्बासी। खालिद जमील हमारे साथ मौजूद